सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होता है वो अपना रास्ता स्वयं बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास आज आपको फ्रैक्शन भिन्न पढ़ाऊंगा। भिन्न में आपको जितना बेसिक भिन्न का होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, भिन्न का हम पढ़ेंगे। बाकी की भिन्न की क्लासेस जब हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे तो वहां पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। छोटी भिन्न कैसे करना है, बड़ी भिन्न कैसे निकालना है, और भिन्न का जो अलजेब्रा मतलब एसएससी का आपका क्वेश्चंस आते हैं, रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं जिस लेवल का, वहां एडवांस में हम पढ़ेंगे भिन्न को दोबारा। लेकिन यहाँ हमें कुछ जरूरत पड़ेगी अर्थमेटिक पढ़ने के लिए, तो जिन जरूरतों के अनुसार हम क्या है यहाँ पे बस जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इसका देख लेते हैं जो बेसिक होता है। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो भिन्न होता है भाई, भिन्न का मतलब क्या, कोई संख्या जिसका कोई ऐसी संख्या जिसका दूसरी संख्या से उसमें भाग दिया गया। तो भिन्न जैसे मान लीजिए 3/5 ले लिए हम, तो इसको बोलते हैं भाई अंश, या इसे ही क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं हर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अच्छा, तो भिन्न भाई 3 प्रकार की होती है। पहली बात क्या, प्रॉपर भिन्न जिसको उचित भिन्न बोलते हैं, दूसरा इम्प्रॉपर भिन्न जिसको अनुचित भिन्न बोलते हैं, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन जिसको सम्मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में लिखने की ना बजाय हम लोग बस थोड़ा सा देख लेंगे क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है, जिस संख्या का हर उसके अंश से बड़ा होगा वो उचित भिन्न बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी भाई, उचित भिन्न, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जैसे अगर 4 है तो इसके नीचे क्या 5, माने 4 से बड़ा ये नीचे वाला होना चाहिए। और अगला एग्जांपल अगर ले लें इसका, तो 6/9 ले लेते हैं, और दूसरा ले लें भाई 12 हम ले सकते हैं यहाँ पे 17, तीसरा ले लें 13 हम ले सकते हैं 29। तो ये सब क्या है आपकी प्रॉपर भिन्न। दूसरी बात क्या है भैया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माने अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न तो ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा, जिसका अंश उसके हर से बड़ा, उसे क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। अनुचित भिन्न कहते हैं। और इसी अनुचित भिन्न को हम सम्मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा वो आपका सम्मिश्र भिन्न में नहीं होगा। जब भी सम्मिश्र भिन्न होगा तो वो क्या होगा, अनुचित भिन्न का ही बनेगा। जैसे 15 एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, 15/6, 17/3, 18/5 ETC। तो इसमें क्या है भाई, इसका अंश इसके हर से बड़ा है, तो इसलिए क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी अनुचित भिन्न है। इसमें भी वही हाल है, इसमें भी वही हाल है। तो अनुचित भिन्न क्या है भाई, ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो, वो क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। तो भिन्न के बारे में बेसिक जानकारी। अब आगे देख लेते हैं सम्मिश्र भिन्न क्या होती है। ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या के साथ
एक उचित भिन्न हो, उसे सम्मिश्र भिन्न कहते हैं। मतलब ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या के साथ एक उचित भिन्न हो, उसे सम्मिश्र भिन्न कहते हैं, सम्मिश्र भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3 सही 1/2, तो पूर्ण संख्या क्या है इसमें 3, और उचित भिन्न क्या है 1/2, तो इसी को क्या बोलेंगे सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। आगे 4 सही 5/7, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 सही 2/3, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 17 सही 27/29, ये सब क्या है सम्मिश्र भिन्न के उदाहरण है। तो ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या के साथ एक उचित भिन्न हो, उसे क्या बोलेंगे सम्मिश्र भिन्न बोलेंगे। अब एक चीज और, किसी भी अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में यानी सम्मिश्र भिन्न में बदलना, किसी भी अनुचित भिन्न को सम्मिश्र भिन्न में बदलना, तो कैसे बदलेंगे भाई, किसी भी अनुचित या अनुचित भिन्न को बोले तो सम्मिश्र भिन्न में बदलना। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं एक अनुचित भिन्न 27/8, और इसे हमें सम्मिश्र भिन्न में, अभी तो ये क्या है अनुचित भिन्न है, इसे हमें सम्मिश्र भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे भाई, 8 से भाग किसमें देंगे 27 में, तो कितना बार जाएगा 8 त्रिक 24, बचेगा कितना 3। तो इसे लिखने का एक फार्मूला होता है, या आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, क्यू मतलब कोशेंट, आर मतलब रिमेन, डी मतलब डिवाइजर। तो इसको क्या बोलते हैं भाई डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये जो आपका सम्मिश्र भिन्न बन के आया, क्यू की जगह पे आप क्या रखोगे 3, रिमेन की जगह पे भी 3, और डिवाइजर की जगह पे 8, तो ये आपका क्या होगा सम्मिश्र भिन्न बन के आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे भाई, किसी भी अनुचित भिन्न को उचित भिन्न यानी सम्मिश्र भिन्न के साथ हम रख देंगे। 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 35 को 35/4 को सम्मिश्र भिन्न में बदलना है। तो सम्मिश्र भिन्न में बदलने के लिए इससे जो है ऊपर वाले में भाग देते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग, तो कितना बार जाएगा 4 9 36 होता है, 4 8 32 होता है, बचा कितना 3। अब क्यू आर डी याद है, माने ये वाला क्या ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, क्यू आर डी याद करिए जो आपका मन करे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, इस लाइन को आप खींचोगे, लाइन के जस्ट सामने ये वाला पार्ट क्यू वाला, और नीचे वाला जो है उसको ऊपर डाल देना, और यहां जो बच रहा है उसको यहां पे डाल देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा सम्मिश्र भिन्न हो जाएगा। और देख लीजिए एक पूर्ण संख्या है और दो एक प्रॉपर भिन्न है, ये 3/4, माने इसका अंश जो है हर से इसके छोटा है, तो प्रॉपर भिन्न हुआ। एक और देख लेते हैं, एक 125/24 को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, 24 को 125 से आप भाग अगर देते हो तो 24 का पहाड़ा 24 पच्चे 120, 120 माने 24 पच्चे कितना होगा आपका 120, और 120 से आप अगर 5 यहां घटा दोगे तो कितना बचेगा 5, और ये हो गया ये 5 आप यहां उठा के रख दोगे तो 5 सही, ये नीचे वाला ऊपर 5 सही 5/24, तो ये आपका क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन। और देख लेते हैं एक आध दो, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 189
16। तो अब इसे हमें क्या करना है भाई, सम्मिश्र भिन्न में बदलना है। तो चलिए भाग देते हैं 16 से 189 में। तो 16 एकम कितना होगा, 16 होगा, बचेगा कितना 2 और ये 9। 16 एकम फिर 16 जाएगा और ये 3 और ये 1। अब वही फिर QRD लगाएंगे तो कितना 11 सही। जो ये वाला होता है ब्रैकेट के जस्ट मतलब लाइन के जस्ट सामने होता है, जो बटा वाला निशान होता है उसके जस्ट सामने, और जो ये नीचे वाला होता है इसको ऊपर रखते हैं और यहां वाला उठा के यहां पे रख देते हैं, सम्मिश्र भिन्न बन गया। ठीक, तो एक पॉइंट और इसमें देखना हमें कि अगर भाई सम्मिश्र भिन्न है तो उसे अनुचित भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, तो देख लेते हैं उसको। तो चलिए क्या देखेंगे भाई, सम्मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न या साधारण बोल सकते हैं, अनुचित भिन्न में बदलना। तो मान लीजिए हमारा ये है 3 सही 4/5 और उसे हमें साधारण भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुणा कराते हैं और जो भी गुणा करा के आता है इसमें जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, अनुचित भिन्न बन के आ जाता है। तो 5 का गुणा कराइए, 5 तियां कितना होता है 15, यानी 5 का गुणा किसके साथ, 3 के साथ, और फिर जो आता है उसमें क्या जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं, और जो नीचे है उसको नीचे वैसे ही रख देते हैं। तो आपका बन के कितना आया, 5 तियां 15, और 15 में आप 4 जोड़ोगे तो कितना 19, 19/5। ये हमारा क्या हो गया, अनुचित भिन्न साधारण भिन्न बन के आया। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्या करते हैं भाई, 5 का गुणा इसमें जो पूर्ण संख्या होती है और उसमें गुणा कराने के बाद ये वाला जोड़ देते हैं उसमें, और जो नीचे उसको ऐसे नीचे ही रख देते हैं। एक दो और देख लेते हैं बदलने वाला। मान लीजिए 6 सही 7/9 हमें करना है और इसे अनुचित भिन्न में बदलना है। तो 6 का गुणा किसके साथ, 9 का गुणा 6 के, 9 6 54, 54 में आप जब 7 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 61, 61 बटा कितना 9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक दो और देख लेते हैं। मान लीजिए 5 सही 6/7 हमें करना है, तो किसका गुणा इसके साथ, 7 5 35, 35 में 6 जोड़ोगे तो कितना 41, और जो नीचे है उसको नीचे ही डाल देते हैं, जो नीचे है उसको ऐसे नीचे छोड़ देते हैं, तो 41/7। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए 6 सही 3/4 को हमें बदलना है, तो क्या करेंगे भाई, इसका गुणा इसके साथ, इसको जोड़ के, और जो नीचे है उसको नीचे ही रख देते हैं। तो पहले नीचे वाला लिख लेते हैं, 4 लिख लिए। अब 4 6 24, 24 में 3 जोड़ोगे तो कितना 27, 27 बटा क्या 4। ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अनुचित भिन्न में बदल गया। तो इस तरीके से उचित से अनुचित और अनुचित से उचित, सम्मिश्र से अनुचित भिन्न में और अनुचित से सम्मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। तो बस हम इसमें इतना ही जानेंगे। अब आगे चलते हैं, इनका जोड़ना कैसे होता है। भिन्न का जोड़ना। अब भिन्ने आपकी भाई जो होंगी उन्हें हम क्या करेंगे, कुछ भिन्ने ऐसी होंगी जिनका हर समान होगा, कुछ भिन्ने ऐसी होंगी जिनका हर अलग अलग होगा। तो अगर हर समान है किसी भिन्न का तो उसका हर बराबर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको सीधे सीधे हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और इसी में एक टाइप आएगा, कुछ भिन्न ऐसे होंगी सम्मिश्र के साथ भिन्नों को, उचित भिन्नों को जोड़ा रहेगा, अनुचित भिन्नों को जोड़ा रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एक दो देखेंगे, और जो हमें सही सही जोड़ने सीखना है वो उचित भिन्न के अलग अलग हर वाले, माने अलग अलग डिनोमिनेटर वाले चीजों को जोड़ना सीखना है।
तो मान लीजिए अगर हमें 1/2 जोड़ना है, 5/2 जोड़ना है, 6/2 जोड़ना है, 7/2 जोड़ना है, तो इन सब के जोड़ के लिए क्या करेंगे भाई, जो नीचे सेम सेम है उसको उठा के एक बार रख देंगे और ऊपर वाले को सामान्य तरीके से जोड़ लेंगे। तो 5 में 1 जोड़ोगे 6, 6 6 12, 12 7 19, तो ये हो गया 19/2। और एक दो देख लेते हैं इसमें। मान लीजिए 5/6 प्लस 7/6 प्लस 18/6 हो गया प्लस 15/6 हो गया। अब इन सबको आपस में जोड़ना है, तो जो सेम सेम है उसको उठा के एक बार रख दिए। अब इनको सामान्य तरीके से जोड़ लेंगे, तो 7 5 7 5 12, 12 में 18 जोड़ोगे तो कितना बनेगा भैया आपका 30, 30 में जब आप 15 जोड़ोगे तो 45, तो ये हो गया कितना आपका 45/6। तो इस तरीके से हम इन भिन्नों को जोड़ सकते हैं। आगे अब हमें जिन भिन्नों को जोड़ना सीखना है वो भिन्ने उचित भिन्नों के अलग अलग हर जो हैं उन्हें जोड़ना सीखना है। तो मान लीजिए हमें जोड़ना हुआ 5/6 में 7/12 को। तो देखिए जब भी दो पद वाली भिन्न हो तो उसे क्या करेंगे, हम दो तरीके से लगाएंगे। पहला तरीका क्या होगा, हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, तिरछा गुणा कराएंगे और इसका भी यहां तिरछा गुणा कराएंगे और दोनों का आपस में गुणा करा के नीचे लिख देंगे। तो चलिए पहला मेथड देखते हैं हम, टाइप फर्स्ट से कैसे लगेगा ये। तो 12/5 कितना होगा 60। अब इनके बीच में जो साइन है उसको लगा लेंगे। 7 छक कितना होगा 42 और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 12 छक 72 बन जाएगा और इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो ये 2 और ये 10 बटा कितना 72। अभी क्या कर सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं। तो कितने से कटेगा 2 से, 2 5 10, 2 1 कम 2 और 2 36। अब ये कटेगा, कट जाएगा। अभी भी 3 से काटिए आप, 17 बार में और ये 12 बार में। अब यही क्या अनुचित भिन्न है। अगर इसे हमें लिखना है सम्मिश्र भिन्न में तो कैसे लिखेंगे भाई, 12 से आप भाग दोगे 17 में तो 12 1 कम 12 बचा कितना 5। सम्मिश्र भिन्न में ये जो होता है क्या, लाइन के सामने और इसको ऊपर उठा के और इसको यहाँ पे, तो ये एक सही 5/12 हमारा इसका जोड़ आ गया सम्मिश्र भिन्न में। अगर इस तरीके से अंचित में रखना है 17/12 जुड़ के आया। अब इसी को हम दूसरे तरीके से लगा सकते हैं एलसीएम मेथड से। हालांकि एलसीएम हमने आपको अभी तक नहीं बताया है, जो आप 6th क्लास 4th क्लास में एलसीएम जानते हैं बस उसी के बारे में पढ़ेंगे। आगे नंबर सिस्टम के बाद हम आपका एक चैप्टर एलसीएम का भी चलाएंगे और उसमें ही एलसीएम पढ़ाएंगे। तो अभी एलसीएम के लिए जो आप बेसिक जानते हो एलसीएम निकालने काटने वाला, उसी को देखेंगे और उसी पे हम ये क्वेश्चन को करना सीखेंगे। तो आइए फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए बाहर ले जाएंगे और काटेंगे इनको। तो 2 1 कम 2 3 6, 2 6 12, 3 से काट दिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और नहीं है तो फिर 1 से और यहाँ 1 से, तो ये 2 3 6, 6 दूनी 12। तो इनका एलसीएम कितना हुआ भैया 12। अब जो यहां संख्या होती है उससे भाग देते हैं इसमें और जो ऊपर होती है उससे गुणा कराते हैं। यानी अगर 6 से आप 12 में भाग दोगे ले जाके तो 6 दूनी 12, ये कट गया और जो ये वाला आता है इसको यहां पे लिखते हैं। तो 6 का 2 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 12 आएगा और जो ऊपर वाला होता है इसमें गुणा कराते हैं। 12 का इसमें भाग दोगे तो 12 1 कम 12, इसका कोई मतलब नहीं, तो 1 गुना कितना ऊपर वाला 7 हो जाएगा। तो 5 दूना कितना होगा 10 और 7 1 कम 7 और नीचे 12, तो कितना जुड़ के आएगा 17/12। और आप इसे सम्मिश्र भिन्न में जब बदलोगे तो 12 1 कम 12 और 12 5 17/12। तो ये हो गया हमारा एलसीएम वाला तरीका कि इसको एलसीएम वाले तरीके से ऐसे ही जोड़ेंगे। आगे देखते हैं। तो ये आपका कौन सा तरीका था भाई, टाइप 2 जो तरीका होगा इससे हम लगा लेंगे इसको।
तो 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं भिन्न जोड़ने वाले का। अच्छा, ये तिरछा गुणा वाला जो त्रियक गुणा का जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट होगा हमारा खाली 2 में काम करेगा। जैसे ही 2 अंक 2 पद से ज्यादा हमारी संख्याएं हुई है, एलसीएम से सॉल्व करना शुरू करेंगे हम उसे। तो देखते हैं 5/7 प्लस 3/8। तो पहला हम क्या बताए भाई, पहला तरीका हमारा हो सकता है तिरछे गुणा करा के, आपस में गुणा करा के फिर जोड़े। तो 8 पंचे कितना होगा 40 प्लस 7 त्रिक कितना होगा 21 और बटा 8 सत्ते कितना होगा 56 और इनको आप जोड़ोगे तो ये कितना हो गया। अच्छा, तिरछा गुणा क्यों कराते भाई, क्योंकि हर समान नहीं होता है। जब हर समान नहीं होता तो या तो तिरछा गुणा करा के सॉल्व करते हैं या तो उसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो इनको जोड़िए 1 और इनको जोड़े 61 बटा कितना 56। 61 बटा आपका 56 आया। इसे आप क्या करोगे, सम्मिश्र भिन्न में बदल लो। तो बदल लो 1 और इधर 56, बचा कितना ये 11, तो कितना 5 और ये कट गया। तो आंसर कितना है आपका 1 सही 5/56। सम्मिश्र भिन्न में ये आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को हम एलसीएम मेथड से कैसे लगाएंगे। तो 7 और 8 का जब एलसीएम आप लोगे तो वो 56 ही रह जाएगा, क्योंकि कोई इसमें कॉमन नहीं है तो कटेगा नहीं। तो 7 से जब 56 में आप भाग दोगे तो आएगा 8 और ऊपर वाला इसमें गुणा, प्लस का साइन है प्लस का साइन, और 8 का 56 में भाग दोगे तो 8 सत्ते 56 और ऊपर वाला 3। तो इधर कितना 40 और इधर कितना 21/56 और फिर वही 61/56। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम भिन्न को सॉल्व करेंगे। अब मान लो एक इसमें 3 पद ले लेते हैं हम। मान लीजिए दिया है हमको 5/8 प्लस 7/6 प्लस 3/2। अब इसमें एक उचित है एक अनुचित है, उस पर ध्यान नहीं देना, हमको जोड़ना सीखना है इसको। तो अब तिरछा गुणा वाले से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा और हो सकता है आंसर भी ना आए। से आंसर आने का तो आएगा लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन कि उससे ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम इसके लिए किससे सॉल्व करेंगे भाई, इसको बस एलसीएम वाले से। तो 8 6 और 2, तो 2 से आप भाग दीजिए, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2। अब यहां कोई कॉमन नहीं तो सीधे गुणा करा लो, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आया आपका 24। अब जब इसका एलसीएम 24 आ गया तब इसमें आप भाग देंगे किससे, पहले 8 से भाग दीजिए। तो 8 से भाग देते हैं जब आप 24 में कितना बार जाता है 8 त्रिक 24 माने 3 बार, और जो ऊपर वाला है उसको इसके बगल में, जो साइन है प्लस का तो प्लस का। 6 से भाग देंगे 24 में तो 6 का कितना बार जाएगा 24 में, 6 चौका 24, ऊपर 7 तो 7 लिख लेंगे, बीच में प्लस का साइन तो प्लस रख लेंगे। अब 2 से आप जब 12 में भाग दोगे 24 में भाग दोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 को यहां रख दिए और जो ऊपर है इसके साथ गुणा करा दिए। अब सबको गुणा करके जोड़ देते हैं, 5 तिहाई 15, 4 सते 28, 12 तिहाई 36/24। जोड़िए सबको, 8 6 14, 14 5 19 और 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7 बटा कितना 24। अनुचित भिन्न में आया तो इसे सम्मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे या मिश्र भिन्न में, तो 79 बटा, अब 24 दूना 48, 24 तिया 72 बटा 7, माने घटाओगे 7 आएगा। तो 3 सही 7/24 जो होगा आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, एक से ज्यादा भिन्न को, जब 2 से ज्यादा भिन्न हो तो उसे एलसीएम वाले तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें।
6/9 प्लस 7/8 प्लस 5/6। और इन सबको अब हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे भाई, पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए 9, 8, 6 इनको डिवाइड करेंगे तो किससे कटेगा भाई, एक बार में 3 से काट देते हैं। पहले 3 त्रिका 9, ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे रख देते हैं। 3 3 दूनी 6। अब 2 से काट देते हैं 3, 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब 4 का इसमें 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 तिहाई 72। तो एलसीएम निकल के कितना आया आपका 72। अब इस 9 से 72 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 8 बार। तो 9 8 कितना होता है 72। ऊपर वाला इसके बगल में जो साइन है बीच में उसको साइन को रख देंगे। 8 का किस में भाग देंगे 72 में, तो 8 9 72। ऊपर वाला क्या है 7 है, प्लस 6 का इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 12। 12 बार में अगर आप 6 से 72 में भाग दोगे तो 12 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और जो ऊपर है उसको ऊपर वाला नीचे इसमें पूरा कर देंगे। तो टोटल गुणा के लिए 8 6 48 प्लस 7 9 63 प्लस 12 25 60 बटा 72। तो 0 में 3 8 3 11, 1 बचा कितना हमारा 1, 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17 बटा कितना 72। फिर वही अनुचित भिन्न, और आप इसको क्या करोगे सम्मिश्र भिन्न में बदल लो। तो ये हो गया हमारा भाई जोड़ना। इसी तरीके से हम घटाना वाला भी सीखेंगे। तो घटाने और जो घटाने वाले में भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए अब घटाना देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमें घटाना है 8/5 में से 3/15 को। तो जब भी दो संख्या हो तो उसका तरीका क्या है भाई, कि तिरछा गुणा करके आपस में इनका गुणा करके इसको लिख देंगे, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो तिरछा गुणा से देख लेते हैं। 15 8 कितना होता है 120, माने 15 का गुणा किसमें 8 में, तो 120 माइनस 5 तिहाई 15, और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो कितना होगा भाई 15 पचे 75। तो कर दीजिए ये 105/75। 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 15 पचे 75। 3 से 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। तो आएगा कितना 5 7/5। इसको आप मिश्र फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो गया आपका, तिरछा गुणा किए, इन दोनों का घट रहा था तो आपस में घटा दिए। इसी को हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 15 और 5 का जब एलसीएम लेने जाएंगे तो 15 और 5 का, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3 का गुणा 5 में तो आएगा कितना 15, एलसीएम आ गया। अब 5 से 15 में भाग दोगे तो 5 तिहाई 15 और ऊपर वाला गुणा 8 प्लस नहीं है माइनस, तो माइनस कर लेते हैं। माइनस 15 का इसमें भाग, तो 15 से 15 कट जाएगा और नीचे 1 गुना 3। तो ये आया आपका 8 त्रिक 24 माइनस 3/15, और इनको आप 24 से 3 को घटाएंगे तो 21 आएगा, और ये 15, तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। तो आपका निकल के क्या आया 7/5। तो जब भी दो पद होंगे तो उनको कोशिश करेंगे कि हम क्या तिरछा गुणा करके उनको सॉल्व कर लें, और जब भी 2 से ज्यादा पद होंगे तो ये कोशिश रहेगी हमारा कि एलसीएम से ही करें, जल्दी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब भाई 2 पद से ज्यादा जब घटाने वाला हो या जोड़ने वाला हो आपस में सब, तो मान लीजिए 5/8 प्लस 7/9 और माइनस 3/24 हो, और इनको क्या करना है हमें आपस में जोड़ना है, घटाना है। दोनों का साइन है, दोनों करेंगे। तो अब इसे तिरछा गुणा करके संभव नहीं है हमारा करना, तो क्या करेंगे इन तीनों का एलसीएम, नीचे वाले का अलग अलग है तो एलसीएम ले लेते हैं। 8 9 24, तो 8 से आप
8 एकम 8 काट दीजिए, 9 यहाँ, 8 त्रिक 24 कट जाएगा। 3 से 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 से आप और काटोगे, सबका एक एक नीचे आ जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 9 8 कितना होगा 72, तो यहाँ आप 72 डाल दोगे। अब 8 से 72 में भाग दोगे तो कितना आएगा 9, तो 8 9 72, 9 गुने ऊपर वाला प्लस 9 से 72 में भाग तो 8 बार में जाएगा, और ऊपर कौन 7 वाला, फिर 24 से 72 में भाग दोगे 3 जाएगा, और 3 माइनस है तो माइनस डाल देंगे, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस डाल देंगे, और 24 तिया कितना होता है 72, ऊपर वाला 3। इनको सॉल्यूट कर लेंगे भाई, 5 9 45, सोल्यूशन इनका 5 9 45 गुणा करने के बाद 8 सत्ते 56, और माइनस 3 त्रिका 9 बटा कितना 72। तो पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। तो आप जोड़िए इनको, 6 5 11, 5 4 9 1 10, 101, और माइनस 9 बटा 72। तो 1 11 में से कितना आएगा 2 जाएगा, और ये बचा 9, 9 बटा 92 बटा 7 का आंसर कितना आया भाई 92 बटा 7। अब आप इसे सम्मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा भाई जोड़ना और घटाना। अब इसके बाद हम किस पे आएंगे भाई, गुणा पे। तो देखेंगे गुणा वाले में क्या है, ज्यादा नहीं, 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि भिन्न हमें फिर से एडवांस में पढ़ना है। तो अभी फिलहाल जो बेसिक चीजें हमारे लिए उन्हें देख लेते हैं बस। मान लीजिए अब हमें इसको गुणा करना है, भिन्नों का गुणा। तो अगर कुछ भी आसान है, सबसे आसान ना भिन्नों का गुणा करना है। मान लीजिए 1/2 का गुणा करना है 5/3 से। ऊपर वाले का गुणा ऊपर कर दीजिए, नीचे वाले का गुणा नीचे कर दीजिए, यही इसका आंसर होगा। तो 5 का गुणा 1 में 5, और नीचे 3 दूनी 6, ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए और 3/6 करना है, गुना 7/2 करना है, गुना 5/3 करना है। तो जब भी इस प्रकार का गुना करना है, पहले ये देखेंगे ऊपर नीचे कुछ कट तो नहीं रहा है। देखिए ऊपर 3 नीचे 3, 3 से 3 खत्म। अब कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। तो ऊपर सबका 1 गुना 7 गुना 5 माने 35, 7 5 35, और 6 दूना 12। तो आपका गुना करके कितना आया भाई 35/12। तो ये हो गया भिन्नों का आपस में गुणा करना। 1 2 और देख लेते हैं। बस ये बात याद रखिए, जो ऊपर है उसका ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, और जो नीचे है उसका नीचे नीचे गुणा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं आप। जैसे मान लीजिए हमें गुणा करना हुआ 15/3 गुने 7/5 गुने 6/7 गुना 8/3। तो हमने क्या देखा भाई, ऊपर ऊपर का गुणा एक साथ, नीचे नीचे का गुणा एक साथ, और जो आएगा ऊपर वाला ऊपर रख देंगे, नीचे वाला नीचे रख देंगे। उससे पहले एक काम और कर सकते हैं हम, जो नीचे ऊपर कट रहा है उनको काट देंगे। तो अगर ये इधर है तो ये सबका ऊपर है, और ये सबका इसका नीचे है, तो इससे काट सकते हैं। तो 5 तिहाई कितना होगा 15। अब इस 3 से इस 3 को हम खत्म कर दिए। अब कुछ कट रहा है, हाँ 3 से काटिए, 3 दूना 6, और इधर 7 से क्या 7 कट गया। तो ऊपर यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2, यहाँ 8, तो 8 दूनी कितना होता है भाई 16, और नीचे सब क्या कट गया, तो इसका मतलब 1। तो जो आपका आंसर आया वो कितना आया 16। ये हुआ हमारा भिन्नों का गुणा करना। भाग भी देख लेते हैं, डिवीजन को देख लेते हैं भिन्नों वाला। भाग, मान लीजिए हमें भाग देना है 1/4 में 1/2 से। तो जब भी भिन्न वाला भाग देते हैं
तो इस पहले पद को जैसे है वैसे ही रख देंगे, और यहां का नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है। और साइन भाग का उल्टा क्या होता है भाई? गुना। तो गुना का साइन लगा देते हैं, भाग की जगह पे क्या कर देते हैं? गुना। तो ऊपर क्या हो गया? 2 और नीचे क्या आ गया इसका? 1। अब बोले थे कटेगा तो काट देना, 1 का 2 दूना 4, तो 2 का गुना 1 में और 1 का गुना 1 में, मतलब कितना? 1/2। ये क्या हो गया आपका? भिन्नों का भाग हो गया। और देख लेते हैं, मान लीजिए हमें भाग देना है 315 में 15 से। तो आपके पास ये भाई 315/4 लेते हैं, नहीं तो भिन्न कहां रह जाएगा। तो 315 में अगर 15 से 315/4 में अगर आपको 15 से भाग देना है, तो आप 315 को एजिट रखेंगे, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1/कितना? 15। अब आप क्या करोगे? जो कटता है काट देंगे, 5 तिहाई 15 और 5 6 30, 5 तिहाई 15। फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। तो ऊपर वाला गुणा ऊपर माने कितना हो जाएगा आपका? 21, और नीचे वाला 4, तो 21 बटा आपका क्या हो गया भाई? भाग 4 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या भाग भी करेंगे। अब इसके हमारा जो भिन्न का बेसिक हुआ, ये यहां पे क्या हुआ आपका? हिंड हुआ। आगे हम क्या इसी तरीके से बेसिक का गुणनखंड पढ़ लेंगे, समीकरण पढ़ लेंगे, फिर और भी जो चीजें हमारी बाकी होती उनको पढ़ लेंगे। तब हम क्या करेंगे भाई? इसके बाद नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए जरूर। कमेंट करने से आपका हमें फीडबैक मिलता रहता है कि भाई कैसे जो है आपको वीडियो दिया जाए कि और ज्यादा अच्छे से आपको बताया जा सके इसमें। और हो सके तो इसको लाइक करके जाइए या डिसलाइक करके जाइए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक करके जाइए, लेकिन कुछ करके जाइए इसमें। ठीक है, धन्यवाद।